लेकिन अब जो कुछ सवाल हैं, जैसे हमने कहा कि अब केवल वो उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियां दिखाई देती हैं संजीव जी, जो इस चुनाव में भी हुआ, अखिलेश यादव की पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की पार्टी, बीजेपी, सपा। बाकी तो नामो निशान किसी और पार्टी का नहीं है। आपको लगता है यह परिस्थिति रहने वाली है लंबे समय तक? लंबे समय का तो मालूम नहीं, लेकिन निकट भविष्य में तो ये स्थिति रहने वाली जो हमने 2022 के शुरू में देखी, मार्च अप्रैल विधानसभा चुनाव में, कि हाशिए पे हैं बाकी सब दल। मायावती को लोगों ने मान लिया कि बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस इररिलेवेंसी हो गई है, तो दो ही पार्टी हो गई। और अखिलेश की ट्रेजेडी या जो भी कहें, जो ग्राउंड पे स्थिति है कि उसका जो वोट बैंक का एक प्रमुख भाग है मुस्लिम वोट, वो ओवैसी उसमें से सेंग मार लेते हैं। तो एक डिसाइसिव एज के साथ बीजेपी, और गवर्नेंस बहुत अच्छी है योगी जी की। भाई जो ब्रेक में मैं बात कर रहा था आपसे कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय होना और एक बुलडोजर की पॉलिटिक्स, ये सबकी बात कर रहे हैं, बट उसकी पर्सनल इंटीग्रिटी जो योगी जी की है, जिसकी सब जने बात करते हैं, और यूपी में वो इसलिए रेलेवेंट हो जाती है बात प्रासंगिक, क्योंकि यूपी एक मतलब पिछले 20-30 साल के शासन में वहां ऑनेस्टी, ईमानदारी का भी चर्चा का भ्रष्टाचार का मारा राज्य रहा है। भ्रष्टाचार तो लोग गिव नहीं मानते थे कि भाई पैसे कमाने के लिए तो आए। और योगी ने जिस तरह से जतिन प्रसाद के स्टाफ के साथ किया है इस सरकार में, मतलब एक कि भाई जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे, एक मैसेज देने की एक कोशिश है। तो योगी लंबी रेस के घोड़ा हैं, ये तो उन्होंने साबित कर ही दिया जी। ठीक है। और मनोज जी, इसमें जो बाकी पार्टियां हैं उनका अभी आपको दूर दूर तक कहीं कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा? नहीं, भविष्य आएगा भी कैसे? आप चुनाव के बाद से देखिए, 2 लोकसभा के चुनाव जो उपचुनाव हुए, वहां पे इनकी सारी संख्याएं टूटी, वहां से जीत कराई रामपुर आजम। और इस स्थिति में योगी ने जैसे पहले बुलडोजर चलाकर कानून व्यवस्था स्थापित किया था, अभी इन्होंने कहा कि अपने एक जितिन प्रसाद जी के विभाग के ऊपर जो अफसरों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई किया है, तो ये साफ वो जाहिर करते जा रहे हैं कि मैं जनता के लिए 2 तरफ से राहत दूंगा, एक लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से राहत दूंगा, दूसरे जो करप्शन जो ब्यूरोक्रेसी में था उसको भी बंद करूंगा। तो अपनी लोकप्रियता के लिए हर बार कोई एक मुद्दा जरूर ले आते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं, उसको कार्यान्वित भी करते हैं। यदि प्रशासन के अंदर जो करप्शन की बात की जाती है यदि रोक दिया जाए तो इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहिएगा होगा। और उस मुद्दे पे एक सेंटेंस और कि पिछली टर्म के मुकाबले योगी तो योगी आदित्यनाथ है ही, एक उनकी पर्सोना है, शख्सियत है, लेकिन इस बार वो और ज्यादा अश्योर्ड और सेटल्ड और अपने आत्मविश्वास में है कि एक अपनी भी जगह बना ली। पिछली बार तो किसी को मालूम नहीं था योगी बनेंगे। एक बार जरा सा उत्तर प्रदेश में जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सीटों का और वोटों का जो समीकरण है, एक बार विवेक से हम फिर समझ लेते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितने वोट शेयर मिलेंगे और कितनी सीटें मिलेंगी, तस्वीर आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी पार्टी हालांकि बीजेपी अभी भी है, लेकिन बीजेपी का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। 292 सीट तक बीजेपी अकेले पहुंच जाएगी, जबकि गठबंधन में अभी बीजेपी 280 के करीब है, 45% वोट के साथ, जबकि समाजवादी पार्टी 31% वोट के साथ 94 सीटों से सिमट जाएगी। जो 3 महीने पहले चुनाव हुए थे उससे ये सीटें कम हैं, और 3 आंकड़ों, जो तिहाई का आंकड़ा उससे दहाई के आंकड़े में आ जाएगी। बाकी पार्टियों में अगर मायावती की बात करें तो उनका यहां पर खाता खुलना भी मुश्किल बताया जा रहा है, यानी कि योगी सरकार पर लोगों का भरोसा पिछले 3 महीने में और ज्यादा बढ़ा है। मनोज जी से इस बात को हम जरा समझना चाहेंगे। देखिए, आपने जो सर्वे किया मनोज जी, उसमें भाजपा का वोट शेयर लगभग 3.5% बढ़ रहा है और 37 सीटें बढ़ रही हैं। चलें, ठीक समझ में आता है। अखिलेश यादव के केस में 1% से कम वोट शेयर गिरा, 0.8%, और सीटें उनकी 17 आपने घटाई हैं। आप देखेंगे कि विधानसभा में जो सीटें होती हैं काफी कम मार्जिन से जो बीजेपी ने इस बार हारी है वो काफी बड़ी संख्या में है, और जैसे ही उसका वोट परसेंटेज 30% बढ़ता है तो वो सारी सीटें आते हुए नजर आती है। और यही कारण कि 1% बढ़ने और 2% बढ़ने की बात नहीं है, हमारी मार्जिनल सीट कितनी पहले रही है विधानसभा में और हमारा जो वोट बढ़ रहा है उस मार्जिनल सीट से कितना इफेक्ट करता है, और यही कारण है कि वो सीट ज्यादा बढ़ते हुए दिखता है। और यही आंकड़ा मेरे पास आया है।
जी अच्छा, एक जो हमने अभी दो सवाल और जो बचे हुए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट हासिल कर पाएगी? कुछ लोगों को लगता है कि इस बार खासतौर पर जो लोकसभा के बाईपोल हुए उसमें मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया है, और मुसलमान जो हैं वो क्या अखिलेश यादव के साथ उतनी ही ताकत के साथ, उतनी बैकिंग के साथ अब भी खड़े हुए हैं, क्योंकि ओवैसी लगातार अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।